हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से अगर हमें एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो किस तरीके से हम उनके ग्रुप और पीरियड को फाइंड कर सकते हैं और हम उनका नाम भी पता लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम कुछ रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी एलिमेंट का नाम भी पता लगा लेंगे और उसकी पूरी की पूरी कुंडली भी पता लगा लेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं। हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं आज? टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से हम ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम देखने वाले हैं कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल हमारे पास में क्या है? अगर बच्चों हमें पता लगाना है ऑफ द ग्रुप, अगर हमें पता लगाना है ग्रुप, तो ग्रुप को पता लगाने के लिए हम लोग किस किस के अंदर पता लगाने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर हम देखेंगे फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर हम किसके लिए देखेंगे? बी के लिए, और उसके बाद किसको देखेंगे? एफ ब्लॉक के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें एस ब्लॉक के लिए ग्रुप पता लगाना है तो ये बहुत आसान है। बताओ कैसे? अगर मुझे अगर मुझे बच्चों क्या देखने को मिलेगा? अगर मेरे पास एन एस में एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन में एन एस में दो इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं पता लगा लूंगा कि मेरे पास में एस ब्लॉक का एक मेंबर है। और ग्रुप पता लगाने के लिए अगर एन एस वन है तो ये मेरे पास अल्कली मेटल्स है, और एन के साथ में एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास ये अल्कली अर्थ मेटल है। इसका मतलब ये ग्रुप नंबर वन है और ये ग्रुप नंबर टू है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फॉर द पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए बच्चों हम क्या करें? हमारे पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल प्लस 10, हम क्या करेंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस में उन नंबर को प्लस उसके साथ क्या ऐड कर देंगे? 10 ऐड कर देंगे, प्लस साथ में क्या ऐड कर देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, इन पी ऑर्बिटल। ये हमें फॉलो करना है फॉर द पी ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी। एफ ब्लॉक के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको फाइंड करना तो बड़ा आसान है। एफ ब्लॉक के लिए फाइंड करना हमारे लिए क्या है? बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो तो जब मैंने पीरियोडिक टेबल आपको याद कराया था तो एक बात बताई थी कि थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम के बाद में कौन कौन से थे हमारे पास में? स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम, ये हमारे पास में एलिमेंट हुआ करते हैं। और लैंथेनम के साथ हमारे पास में प्रेजेंट थे, याद है आपको? लैंथेनम के साथ क्या प्रेजेंट थी? लैंथेनॉइड सीरीज, जो कि कहाँ से थी बच्चों? 59 टू 71। ये हमारे पास कौन सी सीरीज थी? लैंथेनॉइड सीरीज। कौन सी थी? लैंथेनॉइड सीरीज थी। और वहीं अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा 90 टू 103 हमारे पास कौन से एलिमेंट थे? एक्टेनॉइड थे। तो इनका पता लगाना तो बड़ा आसान है। इनका पता लगाना बड़ा आसान है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो वो हमारे पास एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा, लास्ट अगर पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का होगा, और अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये ब्लॉक हमने पता लगा लिए बड़े आसानी से। ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे, तो बच्चों ग्रुप लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के लिए कौन सा होगा हमारे पास? ऑलवेज थर्ड ग्रुप। कौन सा होगा? ऑलवेज थर्ड ग्रुप हमारे पास में होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर ये दोनों हमारे पास में प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप हमें ऐसे निकालना है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड, जो कि है हमारे पास में पीरियड कैसे निकालें। तो पीरियड हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
n इन कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कॉन्फ़िगरेशन में देख लें तो हम क्या पता लगा लेंगे, पीरियड पता लगा लेंगे। यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू के इक्वल ही किसका नंबर होने वाला है, पीरियड का नंबर होने वाला है। तो देखो बच्चों ये बड़ा आसान है, हमें ग्रुप निकालने के लिए क्या तरीका यूज करना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s में अगर एक है तो हमारा ग्रुप 1 होगा, अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर हमारे पास p ब्लॉक में देखना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस p प्लस 10, उसके साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम d ब्लॉक में देख रहे हैं तो बच्चों क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, f ब्लॉक में हमारे पास में कितने हैं बच्चों, 59 to 71 लेंथेनॉइड हमारे पास में है एंड 90 to 103 हमारे पास क्या है, एक्टेनॉइड है। ये हमारे पास में बच्चों हमने देखा किस तरीके से हम ग्रुप और पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास बच्चों एग्जांपल हम ले रहे हैं फॉर द एटॉमिक नंबर 28। चलो 28 हमारे पास में एटॉमिक नंबर है। अब हमें पता लगाना है कि इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका ग्रुप कौन सा है और इसका पीरियड कौन सा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो पे जाके आप उसको देख सकते हो, वहां मैंने शॉर्ट ट्रिक दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की, उसी को यूज करके हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। तो बच्चों हमने एटॉमिक नंबर 28 देखा है, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आर्गन हमारे पास कितना होता है 18, आर्गन के सामने सीरीज कौन सी आती है 4s2 4p, बीच में क्या आता है बच्चों 3d। अब यहाँ पर 18 के बाद अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं तो मेरे पास में कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बच्चों मुझे अगर सबसे पहले ब्लॉक फाइंड करना है तो मैं ब्लॉक फाइंड कर चुका हूँ, कैसे कर चुका हूँ देखो ध्यान से, डी में मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है बच्चों, डी में। इसका मतलब ब्लॉक इसका क्या होगा, डी ब्लॉक होगा। हमें क्या पता चल गया कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है, किसका मेंबर है, डी ब्लॉक का मेंबर है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है बच्चों कि इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियड पता लगाने के लिए क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। तो उससे हम पता लगा लेंगे कितने हैं बच्चों बताओ, यहाँ पर एस के अंदर कितने हैं 2 और डी के अंदर कितने हैं 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 + 2 10। तो हमारे पास में जो ग्रुप आया है, ग्रुप इज इक्वल टू 10। ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 10 का। नेक्स्ट अगर हम लोग पीरियड निकालना चाहें तो पीरियड के लिए क्या करना है बच्चों, हमें देखना है एन का मैक्सिमम वैल्यू जो कि कितना है यहाँ पर 4। तो बच्चों हमारे पास में पीरियड कितना निकल के आया, इसका पीरियड निकल के आया दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पीरियड हमारे पास क्या निकल के आया, 4 पीरियड निकल के आया। तो बच्चों ये हमारे पास में एक मेथड है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह एग्जाम्पल नंबर 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है कि अगर हम लें एटॉमिक नंबर 16 हम लोग अगर एटॉमिक नंबर लें तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या लेना पड़ेगा बच्चों, दैट इज नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और नियॉन के लिए हमको क्या लेना पड़ता है 3s2 3p, बीच में कुछ नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में क्या है 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट इज 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 12। यहाँ पर कितने आएंगे 4। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर हमें पता लगाना है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हम लोग कौन से ब्लॉक का है, तो ये बच्चों पी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है बच्चों, ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमने फाइंड किया, कैसे पी ब्लॉक है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द पी सबशेल। किसमें एंटर कर रहा है, पी सबशेल में कर रहा है। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों हमारे पास में, क्या निकालना है बताओ, ग्रुप। ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करें, अगर पी ब्लॉक का मेंबर है तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी प्लस 10। तो मेरे पास यहाँ पर कितने हैं 4 + 2 कितना होगा बच्चों 6 + 10 करूंगा कितना हो जाएगा 16। तो मेरे पास ग्रुप नंबर कितना आएगा बच्चों, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 16 ग्रुप नंबर आएगा। और अगर मैं इसका पीरियड निकालना चाहता हूं तो पीरियड क्या आएगा बताओ, मैक्सिमम मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास पीरियड भी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो बच्चों इसको याद रखें, यहाँ पर हमें देखना है। अच्छा एक चीज हमें देखनी थी बच्चों, हमारे पास में लेंथेनम 57 होता है और लेंथेनॉइड सीरीज हमारे पास में 58 से शुरू होती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अगर हमारे पास में 58 to 71 के बीच में अगर कोई एटॉमिक नंबर आता है तो हमें उसके लिए ग्रुप क्या लिख देना है बच्चों, दैट इज 3rd। और पीरियड अगर हमें देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों 58 से लेके 71 जो मेरे पास में है, ये इसके लिए बच्चों जो पीरियड आता है वो होगा दैट इज इक्वल टू 6 एंड 90 to 103 मेरे पास जो पीरियड आता है बच्चों वो आता है दैट इज 7। आप इन चीजों को याद रखें
और आप इस मेथड को यूज करके किसी भी एटॉमिक नंबर से उस एलिमेंट का ब्लॉक ग्रुप पीरियड फाइंड कर सकते हो और नाम भी फाइंड कर सकते हो। चलो हमें कोशिश करते हैं नाम पता लगाने की। ठीक है बच्चों, देखो अगर हमारे पास में एटॉमिक नंबर 28 है तो आप मुझे बताओ, मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल याद कराया था तो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर 21 हमारे पास में किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। तो स्कैंडियम के बाद हम लोग देख सकते हैं स्कैंडियम के बाद कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद बच्चों आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद बच्चों आता है निकल, कॉपर एंड जिंक। तो जिंक का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 30। और यहाँ पर हमारे पास में जिंक के पहले क्या आता है, कॉपर, कितना होता है बच्चों 29। और ये कॉपर के एक पहले है, इसका मतलब बच्चों ये है निकल। क्या है ये, निकल है हमारे पास में, इसको याद रखना, ये क्या है, निकल है। क्लियर है बच्चों, निकल हमारे पास में है। नेक्स्ट हम लोग देखें, चलो नीचे वाले का पता लगाते हैं। यहाँ पर कितना है बच्चों एटॉमिक नंबर 16। तो ये हमारे पास में पी ब्लॉक का मेंबर है, ग्रुप नंबर 16। तो बच्चों ग्रुप नंबर 16 हमारे पास में कौन सा है बताओ, बोरोन वाला ग्रुप कौन सा है हमारे पास में, ग्रुप नंबर 13। कार्बन वाला कौन सा है 14, नाइट्रोजन वाला कौन सा है 15 एंड ऑक्सीजन वाला कौन सा है 16। इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 16 मतलब ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मेंबर है। चलो पता लगाते हैं। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है तो बच्चों पीरियड थर्ड, ऑक्सीजन वाले में पीरियड थर्ड हमारे पास में किसका है, दैट इज सल्फर। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या है, सल्फर है। ये हमारे पास क्या है, सल्फर है, हमें इसको याद रखना होगा, ये हमारे पास सल्फर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में कुछ हमारे पास ट्रिक्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री को हरा सकते हैं आसानी से। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद रखें, रूल्स को फॉलो करें, और रूल्स को फॉलो करने के बाद इजीली हम सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का नाम, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, आप चैनल को फॉलो करें, और इसी तरीके से मैं वीडियोस चैनल पर डालता रहूंगा, आप फॉलो करते जाएं और अपनी जो जर्नी है IIT JEE नीट की और बोर्ड्स की उसको सुगम बनाते जाएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।